चलिए लास्ट टाइम क्या किया था हमने, ऑफ पॉलिसी क्या की थी हमने, एवेल्यूएशन किया था, कंट्रोल किया था, दैट वाज ऑफ पॉलिसी एवेल्यूएशन। ठीक, कंट्रोल आप लोगों ने खुद पढ़ के आना है कैसे करते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड विद टीडी, हमने टेम्पोरल डिफरेंस कवर किया था। सो व्हाट इज ऑफ पॉलिसी? ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम किसे कहते हैं? बिहेवियर पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट पॉलिसी। So basically what is behavior policy? Actions करते हैं, so agent takes action under this policy, इस पॉलिसी के अंडर वो एजेंट एक्शन लेता है। एंड व्हाट इज टारगेट पॉलिसी? जिसको एजेंट लर्न करता है। एजेंट एक पॉलिसी के अंडर एक्शन लेता है लेकिन लर्न वो दूसरी पॉलिसी को कर रहा होता है। तो हाउ कैन वी अचीव इट? अब होगा क्या, अगर एजेंट इस बिहेवियर पॉलिसी के अंडर एक्शन लेगा तो जाहिर बात है वो जिस न्यू स्टेट पे जाएगा वो क्या होगी, वो अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर पॉलिसी होगा, और उस न्यू स्टेट में जो उसको रिवॉर्ड भी मिलेंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी होंगे। पॉलिसी तो खैर बेसिकली एक्शन डिटरमिन करता है, लेकिन चूंकि एक्शन स्टेट को इफेक्ट करती है और स्टेट रिवॉर्ड को इफेक्ट करता है, इट मीन्स कि आपके पास जितने भी रिवॉर्ड्स आएंगे वो बेस्ड ऑन दिस पॉलिसी आएंगे। आप किन किन रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पास रिवॉर्ड्स अंडर बिहेवियर पॉलिसी आएंगे, और इन रिवॉर्ड्स को फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज़ करके हम रिटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, और इन रिटर्न्स को फिर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। और एवरेज हम क्यों करते हैं इन रिटर्न्स को? ताकि इन एवरेज के बेस पे हम एस्टिमेट्स किसका लगाएं, वैल्यू ऑफ द स्टेट का लगाएं या वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन का लगाएं, और इन एस्टिमेट की बेस पे फिर हम क्या लर्न करते हैं, टारगेट पॉलिसी लर्न करते हैं। तो अगर तो हम इन रिटर्न्स की एवरेज में कोई चेंजेस ना करें और एज इट इज़ ही इन एवरेज को यूज़ करें, तो फिर क्या होगा, आप बिहेवियर पॉलिसी को ही टारगेट पॉलिसी में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर हम एज इट इज़ इन एवरेज को यूज़ करें। ठीक, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी टारगेट पॉलिसी डिफरेंट हो फ्रॉम द बिहेवियर पॉलिसी, इट मीन्स कि फिर हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और वो चेंजेस क्या हैं, वो है इम्पॉर्टेंस सैम्पलिंग रेशो। आपके पास जो रिटर्न्स आते जाएं उनके साथ आप कोई रेशो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम टारगेट पॉलिसी को लर्न कर सकें। ठीक, दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम। ठीक, और इसकी हमने रियल लाइफ एग्जांपल क्या ली थी जी? रियल लाइफ एग्जांपल ड्राइविंग की हमने ली थी कि एक ऑन पॉलिसी ये है कि एक ड्राइवर खुद लर्न करके खुद ड्राइव करके लर्न करे, और दूसरा ये कि वो किसी की वीडियोस वगैरह देखे। अब जो वीडियो वगैरह भी देखेगा वो बेसिकली क्या होगा, किसी और की जब वीडियो देखेगा तो इट मीन्स कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किसी और का बिहेवियर देख रहा है, लेकिन उस बिहेवियर को देख के वो अपने लिए उसने क्या करना है, वो लर्न करने की कोशिश करता है। अब वो उसके बिहेवियर को एग्जैक्टली तो नहीं अप्लाई करेगा ना, बिकॉज इन्वायरमेंट विल वेरी, तो वो उसके बिहेवियर को थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी पॉलिसी लर्न करेगा। तो जो थोड़ा बहुत चेंज करना है ना, वो बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग ही है कि आपके पास जो रिटर्न्स आते हैं आपने उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, आपने उनको मॉडिफाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सम रेशो। ठीक, वालेकुम सलाम। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी। अब ऑफ पॉलिसी को जो हमने डिस्कस किया था, ये वाली डायग्राम, दिस इज़ बेसिकली प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में क्या करते हैं कि एक पॉलिसी गिवन होती है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज डिटरमिन करते हैं। दिस इज़ नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल में क्या करते हैं, आप पॉलिसी खुद निकालते हैं। ठीक, तो ये आपका होम टास्क ये होगा कि हाउ टू यूज़ ऑफ पॉलिसी फॉर कंट्रोल पर्पस। ठीक, वो आप लोगों की एक रीडिंग असाइनमेंट होगी। सो दैट वाज ऑफ पॉलिसी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, टेम्पोरल डिफरेंस। बट आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं, सब अटेंडेंस हो चुकी है। ठीक, व्हाट इज टेम्पोरल डिफरेंस? यस, टेम्पोरल डिफरेंस क्या होता है? एक एल्गोरिथम है। क्यों हमने टेम्पोरल डिफरेंस पढ़ा था? बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो की क्या प्रॉब्लम थी?
यस, मोंटे कार्लो में किसी स्टेट की वैल्यू तभी अपडेट हो सकती है जब तक कि उस स्टेट से के लिए हमने रिटर्न की वैल्यू फाइंड आउट ना की हो। और रिटर्न कब मिलता है? जब आपकी एपिसोड एंड हो जाती है। तो मोंटे कार्लो का जो नया हमने फार्मूला देखा था वो क्या था? एक तो मोंटे कार्लो हम कैसे डिटरमिन करते हैं? बेस्ड ऑन कि आपके पास हर एपिसोड से जो रिटर्न्स आते जाएं उनको ऐड अप करते जाएं एंड बाय द एंड तमाम को डिवाइड करें किस पे? नंबर ऑफ एपिसोड पे। लेकिन मोंटे कार्लो का एक हमने इंक्रीमेंटल अपडेट भी देखा था। इंक्रीमेंटल अपडेट में क्या होता है कि हम साथ साथ एवरेज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, साथ साथ हम वैल्यू ऑफ द स्टेट को। तो वो क्या फार्मूला है? मोंटे कार्लो इंक्रीमेंटल अपडेट, न्यू एस्टीमेट ऑफ द वैल्यू विल बी ओल्ड एस्टीमेट प्लस सम स्टेप साइज टारगेट। इस केस में टारगेट क्या होता है? जो आपको रिटर्न मिलता है माइनस वी ऑफ एस। दिस इज द मोंटे कार्लो अपडेट रूल फॉर द वैल्यू ऑफ द स्टेट। एंड वी कैन सी कि एक स्टेट की वैल्यू कब अपडेट होगी? जब हमें उस स्टेट से रिटर्न की वैल्यू मिल जाए। और रिटर्न की वैल्यू कहाँ से मिलती है? फ्रॉम टाइम स्टेप टी टिल दी एंड। इसकी एग्जांपल याद है वो ड्राइविंग वाली जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक? कि ऑफिस से निकलते हैं और हमारा एस्टीमेट होता है कि इतना इतना टाइम डिफरेंट जगह पे लगेगा। उन एस्टीमेट को हम कब चेंज करते हैं? जब एक दफ़ा हम घर पहुंच जाते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम एस्टीमेट को चेंज करते हैं। सो दैट वाज, हम कहते हैं कि समटाइम्स हम एक स्टेट की वैल्यू को तब भी अपडेट कर सकते हैं, हमें एपिसोड के एंड होने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। याद है कुछ? ठीक, घर से निकले थे, फिर पार्किंग पे पहुंचे थे, फिर हाईवे पे पहुंचे थे, सेकेंडरी रोड पे पहुंचे थे और फिर घर पहुंच गए थे, ठीक? तो मोंटे कार्लो में क्या होता है कि सपोज़ आपके पास जो इनिशियल एस्टीमेट्स कुछ भी हैं, 30 है, 15 है, 10 है, 23 जो भी है, ये क्या एस्टीमेट्स हैं? ये यहाँ से घर तक पहुँचने का एस्टीमेट बेस्ड ऑन प्रीवियस एपिसोड। तो हर स्टेट से घर तक पहुँचने का एस्टीमेट बेस्ड ऑन प्रीवियस एस्टीमेट्स आपके पास ये था। मोंटे कार्लो में क्या होगा कि वंस जब आप यहाँ से लेकर घर तक पहुँच जाएंगे और आपके पास एक्चुअल टाइम जब आ जाएगा, एक्चुअल रिटर्न, ओनली देन यू कैन अपडेट दीज वैल्यूज़, ठीक? जबकि हमने टीडी में क्या कहा था कि नहीं, अगर आप नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, उसकी बेस पे फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू वेट टिल दी एंड ऑफ द एपिसोड। तो बेसिकली फिर वो जो टीडी में आपके पास क्या फार्मूला बन गया था? टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द स्टेट, न्यू एस्टीमेट इज द ओल्ड एस्टीमेट ऑफ दैट स्टेट प्लस अल्फा। और जीटी को हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया था किस में? आपको जो रिटर्न मिलता है प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, आपके पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू माइनस द ओल्ड स्टेट। तो पहले आपके पास टारगेट इन मोंटे कार्लो में टारगेट क्या होता है? यस, करंट स्टेट की प्रीवियस वैल्यू, करंट स्टेट की प्रीवियस वैल्यू, ये करंट स्टेट की न्यू वैल्यू है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पहुँच चुके हैं, दिस इज ST+1। ST+1 की वैल्यू जो अभी मिली है आपको, ठीक, उसके बेस पे आप पिछली स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक? तो फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम इसमें अगर हम अपडेट करेंगे तो अगर इस स्टेट की वैल्यू 30 थी प्लस अल्फा आप कुछ भी ले लें, रिवॉर्ड सपोज आप 5 मिनट लगा है यहाँ पे आपको, और सपोज अब आपने एस्टीमेट यहाँ पे चेंज कर लिया 15 माइनस इसकी पुरानी वैल्यू, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी अपडेटेड वैल्यू बन जाएगी, ठीक? तो टीडी में इट मीन्स कि एक स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए थी? वी जस्ट हैव टू लुक वन स्टेप अहेड। हमें सिर्फ इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमें सिर्फ एक एक्शन लेना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेट पे जाना पड़ेगा, और जब उसकी वैल्यू होगी उसके बेस पे हम पिछली वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि टीडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एक तो हम सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक? इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन नहीं है। एजेंट इज बेसिकली टेकिंग एक्शन, वो एक्शन लेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट रिवॉर्ड इट इज़ अपडेटिंग द वैल्यू। इट मीन्स कि टीडी में कौन सा कॉन्सेप्ट है? मोंटे कार्लो का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है। कैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सैम्पलिंग कर रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग? कि वी आर टेकिंग एक्शंस इन द इन्वायरमेंट और हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है? बूटस्ट्रैपिंग। एंड व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग? कि आप नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को यूज़ करके
करंट स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? डायनामिक प्रोग्रामिंग में। सो बेसिकली टीडी टेम्पोरल डिफरेंस में हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं मोंटे कार्लो अप्रोच की, और बूटस्ट्रैपिंग हम यूज़ करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की। सो हम कहते हैं टेम्पोरल डिफरेंस जो है वो इट्स अच्छा, सो इट मीन्स कि टीडी कहाँ बेहतर होगा यूज़ करना? टीडी और मोंटे कार्लो में से अगर आपसे कहा जाए कि विच वन इज़ बेटर? जी, यानी देखिए मोंटे कार्लो में भी हम एपिसोड्स जनरेट करते हैं और टीडी में भी हम एपिसोड जनरेट करते हैं, ठीक? जी, गुड। कॉन्टिन्यू एनवायरनमेंट इन द सेंस के समटाइम्स मोंटे कार्लो में आपको एपिसोड्स जब ख़त्म होगा तभी आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक, एंड तभी आप वैल्यू स्टेट अपडेट कर सकते हैं। जबकि टीडी में आपको रिटर्न की बेस पे आप अपडेट नहीं करें, आप नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू की बेस पे अपडेट करें। इट मीन्स कि इवन अगर आपकी एपिसोड ख़त्म नहीं भी होती, समटाइम ऐसी भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसा ग्रिड वर्ड है, सपोज दिस, कि सपोज ये टर्मिनल स्टेट है और एक एजेंट यहाँ पे है, और हम कहते हैं कि अगर तो वो ऐसी स्टेट पे जाने की कोशिश करता है जो कि उसको ऑफ द ग्रिड लेके जाए, तो वो वापस उसी स्टेट में आएगा, वो कहीं नहीं जा सकता। सपोज ने एक्शन लिया ये वाला और वो वापस यहीं पे आ गया, एंड देयर इज़ नो वे कि वो यहाँ पे जा सके सपोज, इट मीन्स कि ये वाली एपिसोड कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस केस में मोंटे कार्लो के थ्रू हम इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकेंगे। ये जैसे हमने कहा कि कॉन्टिन्यूस टास्क होते हैं, उसमें एपिसोड्स एंड नहीं होती। जब एपिसोड्स एंड नहीं होती तो वी कैन नॉट वेट टिल द कि हमें रिटर्न मिले। तो उस केस में टेम्पोरल डिफरेंस इज़ बेटर टू यूज़ एज कम्पेयर टू मोंटे कार्लो। क्लियर है सबको? ठीक, तो लास्ट टाइम, सो दिस इज द टीडी ज़ीरो। अब इसको ज़ीरो क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आर जस्ट लुकिंग वन स्टेप अहेड। वन स्टेप अहेड को हम कहते हैं कि टीडी ज़ीरो। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर हम टीडी लैम्डा और टीडी एन पढ़ेंगे, जिसमें हम वी कैन लुक अहेड मल्टीपल स्टेप्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट स्टेप। टेबुलर क्यों कह रहे हैं? यस, बिकॉज हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स होती हैं। जब फाइनाइट स्टेट्स होती हैं इट मीन्स कि वी कैन स्टोर देयर वैल्यूज इन सम टेबल, इन सम अरे, दैट्स वी कॉल देम टेबुलर मेथड्स। अब तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो कौन से हैं? वो टेबुलर मेथड्स हैं। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास या जो डीप लर्निंग पे हम जाएंगे तो हमारे पास स्टेट्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वी कैन नॉट यूज़ दीज टेबुलर मेथड्स। अच्छा, जब हम वी पाई को एस्टिमेट करेंगे तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या होगा? कंट्रोल होगा या प्रेडिक्शन होगा? ये अगर हम जी, अगर वी आर यूजिंग टीडी फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू अंडर सर्टेन पॉलिसी पाई, तो इस एल्गोरिथम को हम प्रेडिक्शन कहेंगे या कंट्रोल कहेंगे? दिस इज प्रेडिक्शन। लेकिन कुछ बातें होती है ना, एंड आई एम प्लीज़ कि आप लोग की पेपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही चेक हुआ है, ये कम से कम आपका डिफरेंशिएट वाले कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी के अच्छे हैं, ठीक। इट मीन्स कि बेसिक्स क्लियर हो रही हैं आप लोगों की। तो बेसिक्स क्लियर हों, अगर थोड़े बहुत खैर है, फर्स्ट टाइम एक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो जहाँ पे बेसिक्स में कुछ गड़बड़ है तो फ़ौरन पूछ लिया करें, ठीक। और इससे आगे हमारा कोर्स ऑलमोस्ट बेसिक्स तक कवर हो चुका है, तो उसकी आपको समझ होनी चाहिए। अच्छा जी, सो दिस इज अ प्रेडिक्शन एल्गोरिथम। प्रेडिक्शन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमें एक पॉलिसी गिवन होती है और हमें इसको एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टेट और द वैल्यू ऑफ स्टेट एक्शन। अल्फा इज द स्टेप साइज पैरामीटर। व्हाट इज अल्फा? स्टेप साइज, ठीक है, जो कि हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम 1/n रखेंगे तो बेसिकली इट विल बी सिंपली एवरेज। अगर हम 1/n के अलावा कुछ और रखेंगे तो इट विल नॉट बी ए सिंपल एवरेज। हमने स्टेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टेट को हमने कोई इनिशियल वैल्यू दी, टर्मिनल स्टेट्स को हमने वैल्यू 0 दी। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगेन, सिंस इट्स अ मोंटे कार्लो बेस्ड, सिंस इट्स अ सैम्पल बेस्ड मेथड, वी हैव टू जनरेट एपिसोड। एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे? इनिशियलाइज एस। इनिशियलाइज एस का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू हम किसी एस से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। और फिर तो टी टी का फार्मूला क्या था? टी टी का फार्मूला ये है कि वैल्यू ऑफ द स्टेट इज़ बेसिकली प्रीवियस वैल्यू प्लस अल्फा रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट माइनस वैल्यू ऑफ द करंट स्टेट। तो आपके पास ये रिवॉर्ड कहाँ से आएगा?
एपिसोड ख़त्म होगा, ठीक, लेकिन एपिसोड में रिवॉर्ड्स कैसे आते हैं? जब आप एक स्टेट में कोई एक्शन लेंगे तभी आपके पास कोई रिवॉर्ड आएगा ना। तो आपने एक स्टेट एस में, यू हैव स्टार्टेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट एस, आपने उस एस में कोई एक्शन लिया, अंडर विच पॉलिसी? अंडर पॉलिसी पाई, जो कि आपको गिवन है। जब आपको पास एक्शन आया, आपने एक्शन लिया, तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिला होगा और आपको नेक्स्ट स्टेट मिल गया होगा। अच्छा, यहाँ पे अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी बैक एंड ऑफ दी, सॉरी, टेल एंड ऑफ दी एपिसोड। हम साथ साथ कर सकते हैं। मोंटे कार्लो में हमें एपिसोड के एंड होने का वेट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग एंड से स्टार्ट करते हैं। टेबुलर में हम साथ साथ वैल्यूज का वेट करते हैं, तो हमें एपिसोड के एंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वी विल स्टार्ट विद एनी स्टेट, वी विल टेक एक्शन ए। जब एक्शन ए लेंगे तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई न्यू स्टेट मिलेगा, उसके बेस पे हम स्टेट ऑफ द वैल्यू को अपडेट कर लेंगे, ठीक। और फिर हमारे पास एस क्या बन जाएगा? एस प्राइम। फिर हम उस नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे। अगेन दोबारा से दूसरे स्टेप ऑफ एपिसोड, दोबारा से स्टेट की वैल्यू इस तरह अपडेट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली टेम्पोरल डिफरेंस एल्गोरिथम फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द पाई। एक पाई हमें गिवन होगा, उस पॉलिसी के अंडर किस तरह वैल्यूज को चेंज करना है, दिस इज द एल्गोरिथम। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर? आज क्विज भी होगा, इसलिए मैं नहीं, क्विज है, कौन सा क्विज कहें इसको? पेयर प्रोग्रामिंग तो नहीं करें, बट पेयर क्विज होगा। यू विल अटेम्प्ट द क्विज इन पेयर्स, ठीक। और पेयर भी ऐसे होंगे कि फिर मैं बनाऊंगी खुद पेयर्स, ठीक, ताकि थोड़ा बैलेंस्ड पेयर्स बने। और फिर उस बैलेंस पेयर का ये करना है कि दोनों बंदों को समझ आनी चाहिए, यानी एक बंदे ने फिर दूसरे को समझाना है कि इसका आंसर ये क्यों है, ठीक। तो ज़रा इसलिए गौर से सुने। ये चीज़ टेम्पोरल डिफरेंस फॉर पॉलिसी एवेल्युएशन। अब अगर मैंने इसको कंट्रोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? पॉलिसी मुझे डिटरमिन करनी होगी, ठीक। तो अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले पॉलिसी आइट्रेशन एल्गोरिथम्स पढ़े थे, पॉलिसी आइट्रेशन एंड वैल्यू आइट्रेशन, कुछ याद है? और इनको हमने कंबाइनली क्या नाम दिया था? जनरलाइज पॉली आइट्रेशन, जीपीआई कहते हैं, ठीक। अगर हमने उस टाइम नाम नहीं दिए थे तो अब हम नाम देते हैं कि पॉलिसी आइट्रेशन हो या वैल्यू आइट्रेशन हो, कंबाइनली वी कॉल देम जनरलाइज पॉली आइट्रेशन। क्यों? बिकॉज वन इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ द अदर। इन दोनों में से कौन सा जो है वो जनरल होगा और कौन सा स्पेसिफिक होगा? सोच के बताएं, पॉलिसी आइट्रेशन में क्या हो रहा था? पहले पॉलिसी एवेल्युएशन होती है, फिर इम्प्रूवमेंट होती है, फिर उसी इम्प्रूव पॉलिसी को लेकर दोबारा एवेल्युएट करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं, ठीक। जबकि वैल्यू आइट्रेशन में क्या हो रहा था? पहले हम कन्वर्ज करते हैं टुवर्ड्स ऑप्टिमल वैल्यूज़, और जब एक दफ़ा ऑप्टिमल वैल्यूज़ आ जाती हैं उसके बेस पे फिर हम एक ही दफ़ा अपनी पॉलिसी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये भी ज़रा अभी सोचें इस पे कि दोनों में से विच वन इज़ द स्पेसिफिक केस ऑफ द अदर, ठीक। दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं जनरलाइज पॉलिसी आइट्रेशन। तो उसमें क्या होता है पॉलिसी आइट्रेशन में? अगर हम पॉलिसी आइट्रेशन को देखें तो पहले होती है एवेल्युएशन। पाई के अंडर आप क्या फाइंड आउट करते हैं? वी ऑफ स्टेट अंडर पाई, ऐसे करते हैं। कोई पॉलिसी गिवन होती है, उस पॉलिसी के अंडर आप स्टेट ऑफ द वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ये कैसे करते हैं? आइट्रेटिवली करते हैं, यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। याद है कुछ? एक पॉलिसी को लेते हैं, उस पॉलिसी के अंडर आइट्रेटिवली हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ द स्टेट यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। और जब एक दफ़ा ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस तरह हम लोग क्या अचीव करते हैं? इस तरह हम लोग कंट्रोल अचीव कर लेते हैं, ठीक। कंट्रोल का क्या मतलब है कि बेस्ड ऑन सम वैल्यूज़ आपके पास पॉलिसी आ जाती है। अब ये कौन सा एल्गोरिथम जो हम पढ़ रहे थे, ये था टीडी फॉर एवेल्युएशन या टीडी फॉर प्रेडिक्शन। अगर इसको मैंने इसके बेस पे अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है कंट्रोल एल्गोरिथम में, इसका क्या मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? एवेल्युएशन तो मैंने कर ली है, अब मुझे इसको इम्प्रूव करना होगा। क्लियर है? हमने एवेल्युएशन कर ली यूजिंग टीडी। अब हम लोग क्या करेंगे? जो वैल्यूज़ आ गई हैं इसके बेस पे इसको इम्प्रूव करके हम जब पाई को डिटरमिन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इट विल देन बिकम टेम्पोरल डिफरेंस फॉर कंट्रोल। क्लियर है सबको? जी, ठीक।
अच्छा, लेकिन क्या हम मोंटे कार्लो मेथड्स में या सैंपल बेस्ड मेथड्स में वैल्यू ऑफ द स्टेट की बेस पे पाई को डिटरमिन कर सकते हैं? हमें स्टेट एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेट एक्शन की वैल्यू डिटरमिन करेंगे तब हम पाई को डिटरमिन कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यू ऑफ द स्टेट की बेस पे हम पाई को डिटरमिन नहीं कर सकते। इट मीन्स कि फिर इस एल्गोरिथम को मैंने किस में कन्वर्ट करना है? आई हैव टू कन्वर्ट इट फॉर एस्टिमेटिंग नॉट वी पाई, आई हैव टू कन्वर्ट इट into TD for estimating क्या? Q पाई एस ए। यानी पहले अगर हम स्टेट एक्शन की वैल्यूज एस्टिमेट करेंगे और उसके बेस पे फिर हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? किस तरह हम प्रिडिक्शन या एवेल्यूएशन को कंट्रोल में कन्वर्ट करते हैं? इन केस ऑफ मोंटे कार्लो बेस्ड मेथड्स हमें स्टेट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें स्टेट एक्शन की वैल्यू चाहिए, और जब स्टेट एक्शन की वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? वी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्यू एस ए। ठीक, ये ए कौन सा होगा जो यहाँ पे आपने एक्शन लिया हुआ है? अच्छा, लेकिन उस केस में फिर हमें पाई तो गिवन नहीं होगा ना, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। हमें इनिशियली कोई पॉलिसी हम एज्यूम करेंगे, उस पॉलिसी के अंडर हम एक्शन लेंगे, और यहाँ पे क्या चीज़ होगी? अब वी एस प्राइम की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए? क्यू एस प्राइम ए प्राइम। जिस तरह की ये क्वेश्चन क्या बता रही है? क्वेश्चन बता रही है आपको टेम्पोरल डिफरेंस क्या कहते हैं? टेम्पोरल डिफरेंस कैसे कि आपने स्टेट की वैल्यू को अगर अपडेट करना है तो आपने पुरानी वैल्यू कंसिडर करनी है, एल्फा रिवॉर्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू माइनस करंट स्टेट की वैल्यू। लेकिन इसको अगर मैंने अब स्टेट एक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या बन जाएगा? क्यू एस ए की पुरानी वैल्यू प्लस एल्फा जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यू एस तो प्राइम है, ठीक है, t+1, ए क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एक्शन, और क्यू एस ए। इसका क्या मतलब है कि अगर हम टेम्पोरल डिफरेंस को स्टेट एक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नेक्स्ट स्टेट में हमने नेक्स्ट एक्शन जो लिया है उसकी क्या वैल्यू है, हमें वो पता होनी चाहिए। इट मीन्स के अब हमने अपने नेक्स्ट एक्शन को भी पहले से फिक्स कर लेना है। अगर आप इस स्टेट से इस स्टेट पे आए हैं और आपने इस स्टेट में क्यू एस ए को चेंज करना है तो किस बेस पे करेंगे? ना सिर्फ आपको इस स्टेट का पता होना चाहिए कि आप किस स्टेट में जा रहे हैं, बल्कि इस स्टेट में आपने एक्शन कौन सा लिया है उसका भी पता होना चाहिए। ओनली देन यू कैन यूज दिस वैल्यू टू अपडेट दिस वैल्यू। क्लियर ये चीज़? तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ए प्राइम भी लेना पड़ेगा। अब ए प्राइम कैसे लेंगे? अगेन ए प्राइम हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो कि हमें गिवन होगी। सो इसी एल्गोरिथम को अगर मैंने कन्वर्ट करना है कंट्रोल के लिए तो पहले तो मुझे वी ऑफ एस की जगह क्यू एस ए लिखना है, और फिर क्या करना होगा? जब एक दफ़ा क्यू एस ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो क्या करेंगे? तो पीछे बैठे हुए सबसे पीछे नज़र नहीं आ रहे, यस हुसैन नहीं, हुसैन खान अफनान, क्या आलमजेब, सॉरी आलमजेब, बताएं क्या करते हैं जब एक दफ़ा हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं? पॉलिसी एडिशन में क्या करते हैं? हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, उन वैल्यूज़ की बेस पे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक, टीडी में हमने क्या कहा था कि हमें वैल्यूज़ ऑफ द स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्टेट एक्शन की वैल्यूज़ चाहिए। जब एक दफ़ा स्टेट एक्शन की वैल्यूज़ आ जाएं तो उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी उनके बेस पे हम पॉलिसी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है कि हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करें? स्टेट एक्शन की बेस पे हाउ टू डिटरमिन द नेक्स्ट पॉलिसी। अब तक हम जी यस, या तो हम मैक्सिमम वैल्यू लें कि हम वो एक्शन चूज़ करें जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीडी एल्गोरिथम। या तो हम ग्रीडी हो जाएं या हम एप्सिलॉन ग्रीडी हो जाएं। कुछ याद आ रहा है? ठीक, तो बेसिकली इस एल्गोरिथम में हम क्या चेंजेस करेंगे? एक तो हम वी ऑफ एस को चेंज करेंगे क्यू एस ए में, और दूसरा अब हम पॉलिसी डिटरमिन करेंगे बाय बीइंग ग्रीडी टू विद रिस्पेक्ट टू दीज वैल्यूज़। तो आपके पास जो अपडेटेड एल्गोरिथम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा।
और इसका नाम क्या बन जाता है, सारसा। वाई इट इज सारसा, उस पर हम देख लेते हैं। ठीक, सो हमारे पास पैरामीटर्स क्या हैं, अल्फा। अल्फा क्यों होता है, बिकॉज हम टेम्पोरल डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं, टेम्पोरल डिफरेंस में भी यूज़ अल्फा। एप्सिलॉन क्यों करेंगे, बिकॉज हम एप्सिलॉन ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ करेंगे फॉर चूजिंग दी पॉलिसी। इनिशियली हमने हर स्टेट एक्शन को क्या वैल्यू दी, कोई रैंडम वैल्यू दे दें, और टर्मिनल को हम देते हैं वैल्यू 0। एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे, वही एल्गोरिथम ही है, हम किसी स्टेट में स्टार्ट करेंगे एंड देन वी चूज एन एक्शन फ्रॉम दिस एस यूजिंग पॉलिसी डिराइव्ड फ्रॉम क्यू। इसका क्या मतलब है, बिकॉज देखें फर्स्ट टाइम जो हम करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, क्यू की वैल्यूज इनिशियली कुछ रैंडम वैल्यूज होंगी, उसके बेस पे हम ग्रीडी हो जाएंगे, किसी भी एक्शन को चूज कर देंगे। अगर सबकी वैल्यू 0 होंगे इट मीन्स कि रैंडमली किसी एक्शन को चूज करेंगे। बट बार बार तो ऐसे नहीं होगा, बार बार हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम ये लूप खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम ए कैसे चूज करेंगे, जो प्रीवियस क्यू वैल्यूज आएंगी उस पर हम ग्रीडी हो जाएंगे। ये एक लूप था ना, आप पाई को यूज करके एवेल्युएशन करेंगे किसकी, क्यू एस ए की, और फिर यू हैव टू बी ग्रीडी विद रिस्पेक्ट टू क्यू एस ए टू चूज नेक्स्ट पाई। यहाँ पे भी हम लोग ये कह रहे हैं कि स्टार्ट में हम ए को चूज करेंगे बाय बीइंग ग्रीडी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि स्टार्ट में सारी ही रैंडम वैल्यूज होंगी तो हम किसी भी एक्शन को चूज कर सकते हैं। उस एक्शन को हम लेते हैं वी ऑब्जर्व रिवॉर्ड आर और एस प्राइम, लेकिन यहाँ पर हमने रुकना नहीं है, अब हमने एस प्राइम में भी नेक्स्ट एक्शन लेना है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ए प्राइम की वैल्यू हमें चाहिए, तो एस प्राइम में अगेन वी हैव टू चूज ए प्राइम अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, और जब ए प्राइम चूज कर लेंगे तो उसकी वैल्यू को यूज करके हम क्यू एस ए को सर अपडेट करें। ठीक, अब वही बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ये हमने लास्ट टाइम इसमें टीडी में क्या किया था, हमने वी एस प्राइम को कैसे यूज़ किया था, या तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमने वैल्यूज दी थी। ठीक, इधर भी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस वैल्यूज देंगे, और अगर फर्स्ट एपिसोड ही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियली हमने कुछ एज्यूम की होगी, वही डीपी है, बूटस्ट्रैपिंग ही है। क्लियर है सबको। इस एल्गोरिथम में हमने क्या किया, हमने पहले फॉर अ इनिशियल पॉलिसी फर्स्ट वी एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ क्यू एस ए, और फिर क्यू एस ए की वैल्यूज को यूज़ करके हमने एप्सिलॉन ग्रीडी जब हम हुए तो बेसिकली वी आर अपडेटिंग आवर पॉलिसी, वी आर इम्प्रूविंग आवर पॉलिसी। क्लियर है सबको। इसको नहीं क्लियर पूछ लें, यहाँ पे क्या हो रहा है। आशिर आ रही समझ, जा रही है, थोड़ी आ रही है, दोबारा करते हैं। अच्छा, इस एल्गोरिथम का नाम क्यों ये है, पहले ये डिस्कस करते हैं, देन वी रिवाइज। इसको सारसा क्यों कहते हैं, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, सालसा नहीं सारसा, ठीक, हमने स्टेट एस में एक्शन ए लिया, हमें रिवॉर्ड आर मिला, हम एस प्राइम में गए और एस प्राइम में हमने दोबारा एक एक्शन फिक्स कर लिया। सो बेसिकली दिस इज सारसा एल्गोरिथम, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड फ्यूचर स्टेट फ्यूचर एक्शन। ठीक, लेकिन उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट इटरेशन में कंसिडर करेंगे। ठीक, तो यानी सारसा में किसी भी स्टेट एक्शन की वैल्यू को अपडेट करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट इन अ स्टेट एस, वी हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, जो रिवॉर्ड मिलेगा उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिस नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे उसमें भी हमने एक्शन को पहले चूज़ करना है और उसकी वैल्यू को यूज़ करना है यहाँ पे। तो इन पांचों की नॉलेज हमें चाहिए होती है फॉर अपडेटिंग दी वैल्यू, दैट्स वाई दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड सारसा। ठीक, इस एल्गोरिथम में और पिछले एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा। इसमें और टीडी को जब हमने एस्टिमेशन में यूज़ किया था क्या फ़र्क था, वहाँ पे पॉलिसी गिवन होती है, ठीक, और हमने उसके बेस पे किसकी वैल्यू निकाली थी, स्टेट की वैल्यू। यहाँ पे हमने पॉलिसी इनिशियलाइज कर ली है और उसको बार बार इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक, वहाँ पे हम स्टेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्टेट डिटरमिन करते हैं, यहाँ पे हम क्या डिटरमिन करते हैं, स्टेट एक्शन की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। और यहाँ पे पॉलिसी इम्प्रूव कैसे करते हैं कि इन स्टेट एक्शन की वैल्यू की बेस पे हम वो एक्शन चूज़ करते हैं जो कि क्या हो, हमेशा ग्रीडी हो या एप्सिलॉन टाइम ग्रीडी हो।
नहीं, 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम ग्रीड, 1 माइनस एप्सिलॉन का हम चूज़ करते हैं ना ग्रीडी को, ठीक। इसका क्या मतलब है कि जब एक एपिसोड ख़त्म हो जाएगी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, स्टेट एक्शन की। हमने एक स्टेट में कौन सा एक्शन चूज़ करना है, विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्सिलॉन हम ग्रीडी एक्शन चूज़ करेंगे एंड विथ प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन हम नॉन ग्रीडी चूज़ करेंगे। इस तरह हमारे पास न्यू पॉलिसी आ जाएगी, ठीक। सो इन एल्गोरिथम्स को जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपके जहन में इस तरह नहीं बैठे जब तक कि आप खुद इसकी कोडिंग ना कर लें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में, थर्सडे की क्लास विल बी अ हैंड्स ऑन सेशन, अपने लैपटॉप्स लेके आएँ और हम जितने भी एग्जांपल्स हैं ओपन जिम में, लाइक फ्रोज़न लेक, टैक्सी, ब्लैक जैक, उन सब एग्जांपल्स को हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। तब आपको इन एल्गोरिथम की सही समझ आएगी। बट फिलहाल इतना हो कि आप इतना कम से कम आइडिया हो कि एक एल्गोरिथम और दूसरे एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है। तो क्लियर है सार फॉर टी कंट्रोल जी। ये है कि हम हर एपिसोड के लिए कुछ करेंगे, तो देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड्स, सैम्पल बेस्ड है। फिर हर एपिसोड में हम डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं ना, ग्रिड वर्ड, यस। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लूप है जो स्टेट पे चल रही है वो स्टेट कहाँ से आती है? देखें, सपोज ये आपके पास ग्रिड वर्ड है, आपके पास एक एपिसोड ये है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आए, या सपोज एक एपिसोड ये है, आपके पास टर्मिनल स्टेट है, ठीक। फिर दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, एक और एपिसोड रन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है वो ऐसे आ जाए सपोज, ठीक। अब आपके पास ये जो ऊपर वाली लूप है ये किसके लिए चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 एपिसोड हैं तो 2 दफ़ा ये लूप चलेगा, ये वाला लूप, ठीक। हर एपिसोड में वी स्टार्ट विद एन एस, फॉर एग्जांपल हम इस स्टार्ट स्टेट में स्टार्ट हो गए, ठीक। अब हमने क्या करना है, लूप फॉर ईच स्टेप ऑफ द एपिसोड, हम यहाँ से इस स्टेट में गए, इस स्टेट में है ना पहले, अब हमने हर स्टेप के लिए कितने स्टेप्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हैं। हर स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट एक्शन को अपडेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे थे, हमने यहाँ पे एक्शन ए लिया, हम यहाँ पे आए, ठीक। हमें रिवॉर्ड आर मिला, हमें एस प्राइम मिला, फिर हमने एस प्राइम में एक और एक्शन लिया ए प्राइम। क्यों लिया, बिकॉज मुझे इस स्टेट एक्शन की वैल्यू चाहिए थी फॉर अपडेटिंग दिस स्टेट एक्शन। एक्शन ए प्राइम लेके फॉर एग्जांपल हम कहीं भी जाते हैं, उसकी जो भी वैल्यू आती है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली, इसके बेस पे हमने इसको अपडेट किया। तो ये काम हम हर स्टेप ऑफ द एपिसोड में करेंगे। और हमारी कोशिश क्यों, हम एप्सिलॉन ग्रीडी क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई आर वी यूजिंग एप्सिलॉन ग्रीडी, ताकि अगर हम सिर्फ बेस्ट एक्शन लेंगे तो हमारे पास एक्सप्लोरेशन कम होगी। जब एक्सप्लोरेशन कम होगी तो आपके पास स्टेट एक्शन वैल्यूज़ कम आएंगी। जब स्टेट एक्शन वैल्यूज़ कम आएंगी इट मीन्स कि आपका जो डिसीजन हो सकता है वो ठीक डिसीजन ना हो। फॉर इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन फिर हम एप्सिलॉन ग्रीडी यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक। यस वही है कि आप ग्रीडी एक्शन को चूज़ करेंगे विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय दिस, और ग्रीडी नॉन ग्रीडी को चूज़ करेंगे विद दिस प्रोबेबिलिटी। सो दिस वाज सारसा फॉर, सो व्हाट इज़ बेसिकली सारसा। अगर हम ज़रा लिंक क्रिएट करें तो क्या क्या है, सबसे पहले हमने सैम्पल बेस्ड मेथड्स में क्या पढ़ा, वी स्टार्टेड विद मोंटी कार्लो, ठीक। मोंटी कार्लो को फिर हमने यूज़ किया था किसके लिए, प्रिडिक्शन के लिए भी और कंट्रोल के लिए भी। कंट्रोल के लिए हमने क्या बात की थी कि चूँकि हमें एक्सप्लोरेशन चाहिए होती है तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ तरीके याद करें, एक तरीका था एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स, सेशन के लिए पढ़ा था, ठीक। सेकंड है कि हम क्या करें, एप्सिलॉन ग्रीडी या एप्सिलॉन सॉफ्ट वाला यूज़ करें। और मोंटी कार्लो, अच्छा फिर हमने बात की मोंटी कार्लो में कि समटाइम्स एप्सिलॉन सॉफ्ट जो है वो नॉन ऑप्टिमल होता है फॉर इवन फॉर बिहेविंग एज वेल एज लर्निंग। तो फिर हम किसकी तरफ गए, ऑफ पॉलिसी की तरफ। हमने मोंटी कार्लो को यूज़ किया फॉर ऑफ पॉलिसी, लेकिन ऑफ पॉलिसी में हमने एवेल्यूएशन की थी, कंट्रोल नहीं किया। वो आपका होम टास्क है, मैं अपलोड करूँगी, ठीक, कि हाउ टू यूज़ मोंटी कार्लो
इन इट्स ऑफ पॉलिसी वर्जन फॉर कंट्रोल। फिर हमने कहा कि मोंटे कार्लो के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो एपिसोड्स जो कि ख़त्म नहीं होती, ठीक, उनके बेस पे हम स्टेट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, या वी हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द एपिसोड। तो हमने क्या कहा, हम टेम्पोरल डिफरेंस की तरफ गए। टेम्पोरल डिफरेंस में भी पहले हमने क्या यूज़ किया, पहले हमने प्रिडिक्शन यूज़ की या एवेल्यूएशन यूज़ की, और जब इसी टेम्पोरल डिफरेंस को हमने किसके लिए यूज़ किया, कंट्रोल के लिए यूज़ किया, तो हमने इसको क्या नाम दिया, सारसा का। सो व्हाट इज सारसा? सारसा इज सिंपली यूजिंग टेम्पोरल डिफरेंस इन जीपीआई। और जीपीआई क्या चीज़ है? जनरलाइज्ड पॉलिसी आइट्रेशन, जिसमें आप पहले एवेल्यूएशन करते हैं और फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अगर आप जीपीआई के एवेल्यूएशन वाले स्टेज पे अगर आप टीडी को यूज़ करते हैं, सो टीडी प्लस इम्प्रूवमेंट बिकम्स सारसा सिंपली। क्लियर ये चीज़? अभी कितना टाइम रहता है हमारे पास? पूरा पौन घंटा रहता है। वो नहीं बताया आपने कि जैसे जब ज़्यादा पॉलिसी एडमिशन या वैल्यू एडमिशन, वो अभी क्विज में आप लोग मुझे बताएंगे, इसलिए नहीं बता रही, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट विथ क्यू लर्निंग। और जब क्यू लर्निंग को इस लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे तो अगले लेक्चर में इट विल बी क्विज एंड रिवीजन एंड एग्जाम्पल्स, ठीक। थोड़ा सा यस, क्यू लर्निंग भी आएगा आज ही क्विज में।